हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेलो स्टडीज़। मैं श्रुति गुप्ता मोस्ट वेलकम करती हूँ आप सभी का। एंड अगेन आपको लेकर के चलती प्रॉब्लम सेट 5 ही चल रहा है हमारा। क्वेश्चन नंबर 8 तक ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर दिया है। आप प्ले लिस्ट में जाइए, सर्च कीजिए, आपको सब कुछ मिलेगा। एंड विदाउट लिस्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, आप टेक्स्ट बुक को ओपन कीजिए, उसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। बहुत ज़्यादा लंबा है, उतना लिखेंगे तो फिर हमारे ब्लैक बोर्ड में हमको आंसर्स के लिए आपके लिए प्लेसेस नहीं रह जाएगी। ठीक है, तो हम क्वेश्चन पढ़ के सुनाते हैं, ध्यान दीजिए। द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस ए एंड बी, ठीक है, ऑन द रोड इज 70 किलोमीटर। मतलब एक ही रोड है, ध्यान दो, एक ही रोड है। ए और बी का डिस्टेंस, ठीक है, दो प्लेसेस बता रहे हैं ए और बी, उसका प्लेसेस क्या, उसका डिस्टेंस क्या बोला है 70 किलोमीटर। ओके, देखते हैं। अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड द अदर फ्रॉम बी। दो कार है, एक कार स्टार्टिंग होती कहाँ से, ए से स्टार्ट होती, सेकेंड कार स्टार्ट होती बी से। रोड एक ही है। इफ दे ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन मतलब दोनों एक ही जगह जा रही है। एक 70 किलोमीटर पीछे से स्टार्ट हो रही है और एक 70 किलोमीटर के बाद से स्टार्ट हो रही है। अब देखिए, दे विल मीट आफ्टर 7 आवर्स। कहाँ कब मिलती है वो, आफ्टर 7 आवर्स टाइम दे रहा है। ठीक है, अब देखिए, इफ दे ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर। अब वो दोनों अगर एक दूसरे के टूवर्ड्स मतलब एक दूसरे के आमने सामने ट्रैवल करती है, इधर से ए इधर से ट्रैवल कर रहा है, बी इधर से ट्रैवल कर रहा है, दोनों आकर के इफ दे ट्रैवल टूवर्ड्स ईच अदर दे विल मीट आफ्टर 1 आवर। एक आवर के बाद मिलती है। देन फाइंड देयर स्पीड। 2 फ्रेंड्स चाहिए, कार चलाइए, समझ में आ जाएगा। हाँ, चलिए देखिए क्या होता है यहाँ पर। सबसे पहले आपको कुछ कंडीशंस है वो बताते हैं। 2 प्लेसेस है, ये समझ लीजिए, ये आपका एक रोड है, ठीक है, ये ए पॉइंट एंड दिस इज योर बी पॉइंट। क्लियर है, अभी ध्यान दो, ये बी ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, इसका डिस्टेंस कवर कितना है 70 किलोमीटर। ठीक है, अब एक कार यहाँ पे समझ लीजिए, चलो कार 1 लिख देते हैं और ये कार 2 लिख देते हैं। ओके, अब देखिए, कार 1 जो है कितने घंटे बाद तो कार 2 से, देखिए यहाँ से स्टार्ट होगी। ठीक है, ये आपकी कार 1 यहाँ से स्टार्ट होती है। चलो ये आपकी कार 1 इधर कर लेते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम 70 किलोमीटर ये इस तरफ जा रही है। ठीक है, 70 किलोमीटर के इस रोड में इसी डायरेक्शन पे जा रही है। 70 किलोमीटर का रोड नहीं, रोड तो बहुत बड़ा है ना। अभी उसके 2 प्लेसेस का डिस्टेंस आपको जितने का उसको बताना है उतने 70 किलोमीटर के बीच की बात चल रही है। ठीक है, अब देखो, एक कार यहाँ से स्टार्ट हो रही है ना, और ये भी कहाँ जा रही है, सेम डायरेक्शन पे। यहाँ लिखते हैं कार 2। ठीक है, ये भी यहाँ से स्टार्ट हो रही और ये भी सेम डायरेक्शन पे जा रही, मतलब ये भी यहीं जाएगी, ये भी उधर जाएगी, है ना। ए कार ने स्टार्ट कब किया, 70 किलोमीटर पीछे से स्टार्ट किया, और बी कार 70 किलोमीटर के आगे से स्टार्ट कर रही। क्लियर है, तो ये देखो अच्छे से ध्यान दो। अब क्या पूछे है, ये आपकी फर्स्ट बनी, ठीक है, ये आपकी फर्स्ट कंडीशन है। तो क्या दिया, देखो, अ कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अदर फ्रॉम बी, है ना। ए ने स्टार्ट किया, ये कार ए से स्टार्ट हुई और ये कार भी बी से स्टार्ट हो रही, कार 2 बी से स्टार्ट हो रही। तो अब देखो सेम डायरेक्शन पे जा रही। दे विल मीट आफ्टर 7 आवर्स। कितने देर बाद मिल रही है, दोनों भी जाकर के 7 आवर्स के बाद मिल रही है। दोनों भी जाकर के 7 आवर्स के बाद मिल रही है। समझ लो यहाँ पर दोनों मिल गई, ये दोनों मिल गई। ये कार एक का डिस्टेंस हो गया और ये कार बी का। क्लियर है, तो देखो हमको क्या करना है। अभी फर्स्ट देखो, ये फर्स्ट तुमको समझ में आ गया। अब सेकेंड में देखना है। सेकेंड देखो क्या होता है। सेकेंड में देखो, इफ दे ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर दे विल मीट आफ्टर 1 आवर। अगर वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने ट्रेवल करते, इन द सेंस कैसा, ये तो इधर ही जाएगा, लेकिन ये जो बी है ना, ये जो बी है वो इधर आएगा। ठीक, ये आपका इधर ही जाएगा। ये कार 1 जो है इधर ही जा रहा है, जैसे जा रहा, और ये कार बी आपका समझ लो इधर से वापस आ रहा। तो ये दोनों कब मिलेंगे, ये दोनों कब मिलेंगे, आफ्टर 1 आवर्स। ठीक है, यहाँ पे कितना होगा, आफ्टर 7 आवर्स। तो एक कॉमन सेंस तो हम लगा सकते हैं कि ये जो हमारा कार 1 है, एक के पॉइंट से जो स्टार्ट हो रहा, उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, है ना, और कार बी की स्पीड थोड़ी कम होगी। इतना तो कॉमन सेंस हम लगा ही सकते हैं। तभी तो 7 किलोमीटर में, अब ये 70 किलोमीटर पीछे से स्टार्ट हो रहा और ये 70 किलोमीटर के बाद से स्टार्ट हो रहा, दोनों जाके आफ्टर 7 आवर्स एक जगह मिल गए, तो ये स्पीड से चल रही होगी ना गाड़ी। ठीक है, चलो अब क्या दिया है, इफ द ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर दे विल ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर दे विल मीट आफ्टर 1 आवर, देन फाइंड देयर स्पीड। ठीक है, तो हमको क्या फाइंड करना है, उनकी स्पीड फाइंड करना है। ठीक है, स्पीड फाइंड करना है हमको। स्पीड पता है क्या, नहीं पता, तो कैसे निकालोगे आप। स्पीड निकालने के लिए एक की स्पीड को x ले लेंगे और दूसरे की स्पीड को y लेंगे।
जो हमको फाइंड करना है, जो हमको नहीं पता उसे ही तो हम सपोज लेते हैं, लेट्स लेते हैं। ओके, जैसा अज्यूम करना है तभी तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया, ये अच्छे से समझ आ गया। अब देखो बनता क्या है, देखिए ए आपका 70 किलोमीटर से पीछे से स्टार्ट हो रहा है और ये आपका और सेम डायरेक्शन पे जा रहा है। फर्स्ट कंडीशन पे देखो सेम डायरेक्शन पे जा रहा है तो क्या होगा, ये यहाँ से यहाँ तक 70 किलोमीटर है, ये तो हमको पता है, हमको ऑलरेडी गिवन है ना, यहाँ से यहाँ तक हमारा 70 किलोमीटर है। तो ये जो कार 1 है वो स्टार्ट हुई आफ्टर 7 आवर्स मिलती है, आफ्टर 7 आवर्स मिलती है। हमने कार को क्या ये कार 1 की स्पीड x मानी और कार बी की स्पीड हमने क्या, कार 2 की स्पीड हमने y मानी। ठीक है, तो कार 1 की स्पीड क्या होगी, आफ्टर 7 आवर्स ये मिल रहा है। ठीक है, तो देखो क्या होता है, आफ्टर 7 आवर्स मतलब क्या होता है, इससे ज़्यादा हो गया, ये इसका आपका क्या हो गया, ये 7y और ये 7x। क्यों होगा, देखिए ये x है, ये पूरा, ये जो पूरा जा रहा है डायरेक्शन, ठीक है, तो ये 7 आवर्स बाद मिल रहा है। ठीक है, 7 आवर्स बाद मिल रहा है, टाइम बता दिया आपको और उसकी स्पीड हमको फाइंड करना है, तो स्पीड हमने x माना तो 7x। आपको डिस्टेंस, ये फॉर्मूला मालूम है, इज इक्वल टू टाइम इनटू स्पीड, ये पता होगा, ये पता होना चाहिए, अभी ये काम आने वाला है। ठीक है, तो देखिए इसके बेस पे हमारा क्या बनेगा, इक्वेशन फॉर्म होगा। कैसा फॉर्म होगा, पहले इसे फॉर्म करेंगे। देखिए डिस्टेंस हमको, ये देखो ये 70 किलोमीटर है आपका, ठीक है, आगे का भी है ये। अब टाइम इनटू स्पीड, ओके, तो टाइम क्या है आपका 7 आवर्स, हमने 7 लिख दिया, स्पीड नहीं पता, हमने x ले लिया। ठीक है, तो ये हमारा 7x बन गया। क्लियर हो गया। ठीक है, सिमिलरली b का भी क्या होगा, कार भी जो है वो स्टार्ट हुआ यहाँ से 70 किलोमीटर के बाद से, और ये भी आफ्टर 7 आवर्स ही जाकर के कहाँ से मिला, किससे मिला, कार 1 से मिला। कार 2 यहाँ से स्टार्ट हुआ बी से और उसके बाद आफ्टर 7 आवर्स मिला, तो ये भी 7y हो गया। ठीक है, 7 आवर्स और स्पीड कितनी है y। आगे क्लियर। तो देखिए एक कार 1 7x हो गया, कार बी 7y हो गया, और टोटल आपको कितना दिया गया है 70 किलोमीटर। तो यहाँ प्लस आएगा कि माइनस आएगा, ये आपको डिसाइड करना है। क्या आएगा, देखो ध्यान दो, ये पूरा आपका कितना हो गया 7x। क्यों, क्योंकि कार 1 7 आवर्स बाद जाकर के मिल रही। ठीक है, तो और यहाँ तक कि आपका 70 किलोमीटर है, यहाँ तक आपका 70 किलोमीटर, ये आपका एक्स्ट्रा है ना, ये एक्स्ट्रा है। तो इस 7, ये जो 7x है ना, 7x जो 7y के साथ भी जाके ज्वाइन हो रहा है, तो हमको सिर्फ ये इतने का पोर्शन चाहिए, क्योंकि हमको 70 किलोमीटर इज इक्वल टू 70 किलोमीटर बताना है। तो ये 7y को माइनस करेंगे 7x से। ठीक है, ये 7x ये पूरा है, इसी 7x में आपका 7y भी ज्वाइन है, तो इस 7y को 7x से माइनस करेंगे तब हमें 70 किलोमीटर मिल जाएगा। क्लियर हो गया। देखो अभी समझा रहे हैं, बहुत अच्छे से ध्यान से समझो, तो उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जब तक समझ में नहीं आएगा कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो देखिए टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय कार 1 7x, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय कार 2 7y हो गया। ठीक है, कार 1 भी मिल गया, सिमिलरली कार 2 भी मिल गया, और हमको ये एक इक्वेशन, लेकिन ये इक्वेशन बनेगा क्या, नहीं बनेगा, क्या है 7 7 7, तो डिवाइडेड बाय 7 कर लेंगे। हमने क्या कहा था, जितना छोटा कर सकते हो उतना छोटा कर लेंगे, तो हम इससे क्या करेंगे 7 से डिवाइड कर देंगे, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा। क्यों 10 आएगा, 17 से 70। क्लियर हो गया। चलो अब ये समझ आ गया, अब हम आपको लिख के बताते हैं। यहाँ तक कि क्लियर हो गई बात आपको, तो पूरे भी हमने कंडीशंस आपको बता दिए। फर्स्ट आपका ये 7x माइनस 7y 70 किलोमीटर, ये वाली भी कंडीशन बता दी आपको। ठीक है, एंड टूवर्ड्स ईच अदर, ये 1 आवर वाला, तो 1 आवर वाला चलिए देखिए 1 आवर में करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे ये 70 किलोमीटर के बीच की ही बात है ये भी, तो इसमें भी इज इक्वल टू आपका 70 ही आएगा। ठीक है, तो आपका ये क्या है, इसकी स्पीड क्या है, ये कार 1 है और ये कार 2 है। ठीक है, तो एक की स्पीड x ये 1 आवर के बाद आकर के मिल रहा है, तो 70 में ही मिलेगा, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 70। देख लीजिए x प्लस वाई दोनों आकर के 1 आवर के बाद कहाँ मिल रहे हैं, कहाँ मिल रहे हैं, दोनों आकर के एक दूसरे से मिल रहे हैं। ठीक है, मतलब टूवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे के आमने सामने चल रहे हैं, पहले सेम डायरेक्शन पे जा रहे थे। ठीक है, और एक दूसरे के आमने सामने मिल रहे हैं, और 1 घंटे के बाद दोनों मिल जाते हैं। क्लियर हो गया। तो ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 70, तो समझ आ गया, ये दोनों में भी आपका समझ आ गया। अब चलिए लिखना कैसे है ये बताते हैं आपको। ये जिस तरह से हमने अभी बनाया था वो आप बना लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए लेट सपोज लेना है ना हमको। क्वेश्चन नंबर 9, सॉल्यूशन। लेट द स्पीड ऑफ let the speed of
द कार स्टार्टिंग फ्रॉम ए, ठीक है, इसे हम फर्स्ट कार भी लिख लेते हैं तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। बी x किलोमीटर पर आवर। अभी हमने सबको समझाया कैसे x किलोमीटर पर आवर मतलब हमको स्पीड फाइंड करना है, स्पीड नहीं पता तो हमने एक कार की स्पीड कितनी ले ली, x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एंड द स्पीड ऑफ, ठीक है, द कार स्टार्टिंग फ्रॉम बी, उसे सेकेंड कार लिख लीजिए, ठीक है, बी y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। देखिए आप यहाँ नहीं लिखे, इसका ये मतलब नहीं कि आपको नहीं लिखना है, सेम लिखना है ना, लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए हो गया, यहाँ तक समझ आ गया। तो हमने स्पीड क्या ले लिया, एक का x ले लिया, एक का y ले लिया, है ना। अब हमें बाद में देखना है। अब नाउ अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, नाउ अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, सारी कंडीशन हमने आपको बहुत अच्छे से बताई है, सारी कंडीशंस अभी बहुत अच्छे से क्लियर करवाया है ना। क्या है अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन में, क्या है, क्या है, ए और बी आपका सेम डायरेक्शन पे चल रहा है। चलो बता देते हैं, पहले फिर से करते हैं, ये बना लीजिएगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ये ए है, ये बी है, ठीक है, यहाँ कार 1, ठीक है, और कार 2 को नीचे लिख लें, कार 2, ठीक है। ये स्टार्ट हो रहा है और ये भी यहीं से स्टार्ट हो रहा है, दोनों जाके आफ्टर 7 आवर्स, ठीक है, आफ्टर 7 आवर्स मिलते हैं, ओके। और ये आपका 70 किलोमीटर का डिस्टेंस है ये, ठीक है। और आफ्टर 7 आवर्स मिलते हैं तो 7 आवर्स ये इसे हमने पूरा 7x मान लिया, ठीक है। और ये कार जहाँ, ये कार बी जो है हमारा 7y बन गया, ठीक है। तो क्या बनेगी हमारी कंडीशन, देयरफॉर 7x माइनस 7y इज इक्वल टू 70 किलोमीटर। हमको 70 किलोमीटर का शो करना है तो 7x में 7y को माइनस करोगे तभी आपका 70 किलोमीटर बनेगा, इसी के इक्वल होगा ना, ठीक है। यहाँ तक ही क्लियर हो गया। अब देखो हमको क्या करना है, इसमें हमको 777 मिल रहा है, 777 मिल रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं, डिवाइडिंग, ठीक है। तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय, किससे करोगे, 7, ठीक है। देयरफॉर 7x अपॉन 7 माइनस 7y अपॉन 7 इज इक्वल टू 70। 7 7 कट, 7 7 कट, ठीक है। अरे 70 के नीचे तो लिखा ही नहीं हमने, तो 7 1 7, 70 70। देयरफॉर क्या बन गया आपका, x माइनस वाई इज इक्वल टू 10। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। आ गया, कितना क्लियरली निकला, ठीक है। फर्स्ट हो गया, कंडीशन कंप्लीट। नाउ सेकेंड कंडीशन पे देखते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन, यहाँ हमने फर्स्ट लिखा ना, हाँ, अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन। अब अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन क्या होगा आपका, देखो अब जो ये हमने ये जो बनाया ये सेम डायरेक्शन वाला था, ठीक है। अभी देखिए ये वही डिस्टेंस है आपका, 70 किलोमीटर का ही डिस्टेंस है, याद रखना दोनों में 70 किलोमीटर ही आएगा क्योंकि डिस्टेंस आपका जो है वही दे रहा है, ठीक है। तो ये 70 किलोमीटर है, ये ए है, ये बी है, ठीक है। देन कार 1 एंड कार 2। अब देखो दोनों का, ये दोनों स्टार्ट हो रहे हैं और सेम डायरेक्शन पे चल रहे हैं। अब देखो तो 1 आवर के बाद मिलते हैं, ठीक है। तो दोनों का प्लस करेंगे, ये हमारा क्या है, कार 1 की स्पीड क्या है, x है, कार y 2 की स्पीड y है, ठीक है। यहाँ पर भी लिख देते हैं x है और इसकी स्पीड y है, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखो ये x, ये y और 70 किलोमीटर, तो दोनों को प्लस करेंगे तभी तो 70 किलोमीटर होगा ना, क्योंकि दोनों आकर के मिल रहे हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर x प्लस y इज इक्वल टू 70 किलोमीटर। हो गया, ये हमारा इक्वेशन 2 फॉर्म हो गया, ठीक है। 2 इक्वेशन मिल गए। अब हमको क्या करना है, दोनों कार की स्पीड निकालना है ना, तो सबसे पहले हम ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। कहाँ गया, ये एक 1 इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन। तो सेकंड इक्वेशन को हमको कुछ भी करने की ज़रूरत पड़ी क्या, नहीं, ऐसे सिंपल से मिल गया हमको, मतलब कुछ भी करने इन द सेंस डिवाइडिंग करने की जरूरत नहीं पड़ी, कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी, इजीली मिल गया। अब देखिए दोनों इक्वेशन को x
एक्स वाई माइनस में है, वाई प्लस में है, ठीक है। हमको ऑलरेडी यहाँ पर कैसे मिला है, एक प्लस में और एक माइनस के फॉर्म में मिल रहा है, तो हमें कुछ भी परेशानियों की जरूरत नहीं है, कोई भी सिंबल चेंज करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम एडिंग कर देंगे, ठीक है। तो ये ऑलरेडी कट जाएगा क्योंकि ऐड करते हैं तो कोई भी सिंबल डिस्टर्ब नहीं होता, ठीक है। तो चलिए, हमको सिंबल को डिस्टर्ब करना है क्या, नहीं करना है, तो लिखेंगे डायरेक्ट एडिंग। नाउ एडिंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, ठीक है। क्या मिलेगा देखते हैं। इक्वेशन 1 क्या है आपका, therefore x minus y is equal to 10 and x plus y is equal to क्या होता है 70। ये आपका इक्वेशन 1 है, ये आपका इक्वेशन 2 है, ठीक है। तो ऐड करेंगे दोनों को, प्लस, ठीक है, प्लस 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 होता है, प्लस 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 होता है, कुछ भी डिस्टर्ब हुआ क्या, कुछ नहीं। चलिए, ये आपका 80 हो गया, ये आपका कट गया, ये आपका 2x हो गया। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाय 2, देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या निकल गया आपका 40। एक की स्पीड निकल गई, एक की स्पीड निकल गई। किसकी स्पीड निकली, x हमने किसे माना था, कार वन की स्पीड x माना था, तो 40 किलोमीटर पर आवर निकल गई, ठीक है। तो बस एक कॉमन सेंस लगाना है, एक 40 किलोमीटर पर आवर निकली है तो सेकंड कितनी निकलेगी, टोटल आपका 70 किलोमीटर का डिस्टेंस दिया है, ठीक है। एक 40 किलोमीटर पर आवर है तो दूसरी कितनी निकलेगी, 40 माइनस 70, 30। क्लियर है, एक कॉमन सेंस, इसके पहले भी कई बार हमने आपको बताई ये चीज़। अब चलिए, अब हमको y की स्पीड निकालना है, तो y की स्पीड निकालने के लिए क्या करेंगे, x की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करेंगे इक्वेशन 1 और 2 किसी में भी, ठीक है। तो करेंगे नाउ सब्सटीट्यूटिंग, putting x is equal to 40 in equation 1 we get, ठीक है। जस्ट अ मिनट, ओके, पुटिंग x is equal to 40, ओके, x is equal to 40 in equation 1 we get, क्या मिलेगा देखते हैं। इक्वेशन 1 ये देख लीजिए आप, इक्वेशन 1 therefore x माइनस वाई इज इक्वल टू 10, ये हमारा इक्वेशन 1 है। x की वैल्यू आपको कितनी मिली है, देयरफॉर 40 माइनस वाई इज इक्वल टू 10, ठीक है। देयरफॉर आपका 40 उधर चला जाएगा, माइनस वाई इज इक्वल टू 10 माइनस 40, वाई इज इक्वल टू माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 30। क्लियर है, अब ये माइनस माइनस आपका ऑलरेडी कट जाएगा, तो सीधे सीधे क्या लिखेंगे हम, y इज इक्वल टू 30, हमने इसके पहले ही बता दिया था आपको, है ना। 40 माइनस 70 करेंगे तो आपको 30 मिल गया, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 30 मिल गया। दोनों भी कार की स्पीड मिल गई, कार 1 की स्पीड आपकी 40 है और कार 2 की स्पीड आपकी 30 है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे आंसर में, देयरफॉर द स्पीड ऑफ फर्स्ट कार इज कितनी है, 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ब्रैकेट में कर दीजिए, एंड द स्पीड ऑफ सेकेंड कार इज 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर, कंप्लीट। यही हमारा आंसर है, ठीक है। समझ में आ गया, बहुत ईजी है, हार्ड नहीं है, ध्यान से देखेंगे तो चीज़ें समझ में आती। क्या है, फर्स्ट कंडीशन हमने आपको बताई, फर्स्ट कंडीशन पे दोनों भी एक डायरेक्शन पे जा रहे हैं, ये 70 किलोमीटर आपका एक रोड की का डिस्टेंस आपको एक एग्जैक्ट डिस्टेंस दिया गया है, 70 किलोमीटर ही नहीं है, है ना, दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया गया ए और बी के बीच का। तो ये यहाँ से स्टार्ट होती है, 7 आवर्स बाद जाकर के ये कारबी से मिल जाती है, जबकि कारबी यहाँ से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो हमने 7x ले लिया, इसे 7y, और 7x में 7y को माइनस कर दिया, क्योंकि 7x आपका यहाँ से ये 70 किलोमीटर से भी एक्स्ट्रा जा रहा है, ठीक है। चलो, तो क्या होगा, माइनस में आपका ये बन गया, तो हमने डिवाइडिंग कर दिया 7 से, हमको सिंपल से इक्वेशन मिल गया। 7y दोनों भी एक दूसरे के आसपास चल रहे हैं, तो x प्लस 7 इज इक्वल टू 70, सॉरी x प्लस वाई इज इक्वल टू 70, क्यों, क्योंकि दोनों भी एक दूसरे के आसपास आके मिल रहे हैं 1 आवर बाद, और इसका डिस्टेंस कितना है, 70 किलोमीटर तो है, ठीक है। तो बस इस एडिंग कर दिया, आंसर निकाला, x की वैल्यू निकाली, पुट कर दिया सेकेंड इक्वेशन में, और उससे सिंप्लीफाई किया, y की वैल्यू निकल गई। तो x और y हमारा क्या है, कार 1 एंड कार 2 की स्पीड है, निकल गई हमारी। क्लियर है, चलिए नोट डाउन कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ के बताते, देखिए, द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, ठीक है, एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट इज 99, फाइंड द नंबर। सम ऑफ 2 डिजिट, 2 डिजिट नंबर मतलब क्या है, 2 डिजिट नंबर
कुछ भी हो सकता है ना। आप 21 लो, 84 लो, 53 लो, 2 डिजिट मतलब ये यूनिट प्लेस और ये टेंस प्लेस, ठीक है। तो सम ऑफ 2 डिजिट नंबर हमें पता है क्या कौन सा है, नहीं है। 2 डिजिट नंबर ऑब्टेन एंड द नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट, और उसी डिजिट को इंटरचेंज कर दो, ठीक है। तो क्या होगा वो 99, उसका सम क्या होगा 99। फाइंड द नंबर, देखिए 2 डिजिट का नंबर है। 5.2 में अपने ऑलरेडी ये क्वेश्चन सॉल्व किया है, नंबर्स चेंज है, सब कुछ है। और अभी 5th क्वेश्चन भी देखिए, 5th क्वेश्चन भी आपका सेम है। अभी ये प्रॉब्लम सेट में जो 5th क्वेश्चन हमने आपको ऑलरेडी क्लियर करवाया ना, देखिए एकदम सेम है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर क्या है, हमें क्या फाइंड करना है, नंबर्स फाइंड करना है। तो हमें नंबर नहीं पता, हमने नंबर को उस समय भी क्या माना था, एक्स एंड वाई लिया था, ठीक है। तो यूनिट्स प्लेस में हम एक्स लेंगे। चलो बताते इधर सॉल्यूशन। लेट द डिजिट इन यूनिट्स प्लेस, सेम है उसके जैसा, नंबर्स चेंज है ना। लेट द डिजिट इन यूनिट्स प्लेस, क्या होगा, बी एक्स, एक्स मान लिया हमने, ठीक है। एंड द डिजिट इन टेंस प्लेस, ठीक है, यहां लिख लेते हैं टेंस प्लेस, बी वाई। क्लियर है, यूनिट्स प्लेस का एक्स है एंड टेंस प्लेस का वाई। यहां तक क्लियर हो गया। अब देखो, अब हमको क्या लिखना है, ओरिजिनल नंबर निकालना है। देयरफॉर ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर क्या बनेगा ये तो देखना पड़ेगा ना। ओरिजिनल नंबर, तो ओरिजिनल नंबर क्या बनेगा, बहुत ध्यान दो। हमने बताया था आपको, ये आपका क्या है, ये एक्स एंड एक्स आपका यूनिट्स प्लेस पे है और वाई आपका टेंस प्लेस पे, ठीक है। तो देखिए अगर आप 84 लेते हैं तो ये आपका यूनिट प्लेस है और ये आपका टेंस प्लेस है, यही लिखते हैं। देखो इसकी जगह ये समझ लो, ये 84 लिखा हमने, ये टेंस प्लेस है, ये यूनिट प्लेस, ऐसा ही रहता है ना, ऐसा ही रहता है। तो हम क्या करते हैं, यूनिट प्लेस को 1 के साथ में मल्टीप्लाई किया जाता है और टेंस प्लेस को 10 के साथ में मल्टीप्लाई किया जाता है, तभी तो हमको समझता है। प्लेस वैल्यू आपको अगर 8 की प्लेस वैल्यू पूछेंगे तो आप क्या करेंगे, 8 मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल टू 80 तो बताएंगे ना, है ना। 8 की प्लेस वैल्यू क्या है, 80 है, तो वैसे ही y की प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो टेंस के प्लेस पे y है, मतलब ये 10 के साथ में मल्टीप्लाई होगा, ठीक। 10 के साथ में मल्टीप्लाई होगा और फिर 10 और यूनिट के साथ में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो x की वैल्यू को, x को हम 1 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, यूनिटी मिलेगा। 1 के साथ में आप किसी को भी मल्टीप्लाई करोगे सेम मिलेगा। तो ये क्या हो गया आपका 10y प्लस एक्स बन गया, ये हमारा ओरिजिनल नंबर बन गया। क्वेश्चन 5 में करवाए थे, याद करो। तो ये हमारा ओरिजिनल नंबर बन गया। अब हमें क्या करना है, देखो क्वेश्चन आगे देखिए, एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट, नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट, 2 डिजिट क्या लिया हमने, एक्स और वाई, ठीक है। तो देखिए यही एक्स आपका यूनिट प्लेस पे है और वाई आपका टेंस प्लेस पे है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक्स को टेंस प्लेस पे लिख देंगे और वाई को यूनिट प्लेस पे लिख देंगे। इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट लिखा है, ठीक है। तो इसे टेंस प्लेस पे लिख देंगे। तो अब हमारा नंबर क्या हो जाएगा, अब वाई को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड एक्स को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि टेंस प्लेस पे है। तो ये हमारा क्या बन गया, 10x प्लस वाई। देखो ये 1 मिला, ये 2 मिला, क्लियर हो गया। ये हमारा ओरिजिनल नंबर हो गया और ये इंटरचेंजिंग डिजिट्स वाला नंबर हो गया। क्लियर हो गया यहाँ तक। तो सब देखिए, ओरिजिनल नंबर हमारा क्या है, 10y प्लस एक्स। इसे एज इट इज लिख लीजिएगा, आपको समझ में आएगी चीज़ें, और नहीं तो आपने प्लेस वैल्यू पढ़ी है, आपको समझ आना ही चाहिए, ठीक है। देखो ये जो इंटरचेंजिंग नंबर मिला है इसे अभी हम रखते हैं। तो 10y प्लस एक्स हमारा क्या हो गया, ओरिजिनल नंबर हो गया, ठीक है। तो देखिए, एंड नंबर ऑब्टेन्ड, सबको पहले लिख लेना है, बाद में सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है। नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट्स, ठीक है। डिजिट को इंटरचेंज कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 10x प्लस वाई। देखिए x यूनिट प्लेस पे था, y टेंस प्लेस पे लिया, y को इधर लिया, क्लियर है। तो ये हमारा मेन नंबर्स हमको मिल गया। अब देखो क्या कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, ठीक है। हाँ, एक चीज़ ध्यान देना है, यहाँ आपको 2 कंडीशन सर्च करेंगे, आप सिर पीट लेंगे तो भी आपको सेकंड कंडीशन नहीं मिलने वाली, क्योंकि कंडीशन एक ही है, ओके। कंडीशन आपकी एक ही है। तो क्या है कंडीशन, यहाँ पर लिखते हैं नाउ। तो हमें क्या क्या चीज़ें मिली, यूनिट्स प्लेस में हमने x लिया, टेंस प्लेस पे y लिया, ओरिजिनल नंबर हमारा 10y प्लस एक्स बन गया, ठीक है। एंड ऑब्टेन नंबर जो इंटरचेंजिंग डिजिट था वो क्या हो गया, 10x प्लस, ओके। अब देखना है हमें अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। अब देखो हमने बताया आपको, सेकंड कंडीशन आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। हमें कैसे सॉल्व करते हैं, जब 2 इक्वेशंस मिलते हैं, 2 सॉल्यूशन हम निकालना पड़ता है, x और y की वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो कंडीशंस होंगे तब तो अप्लाई करेंगे और उसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहले देखो, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन
इसलिए हम फर्स्ट कंडीशन भी नहीं लिख रहे हैं। ओके, आप खुद क्वेश्चन पढ़िए, समझ में आएगा। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, क्या कंडीशन गिवन है हमें? अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, ठीक है। क्या कंडीशन गिवन है, ध्यान दो। द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर मतलब x एंड y, ठीक है। x एंड y आपका 2 डिजिट नंबर है, तो इसमें 10y प्लस x हो जाएगा। तो पहले हम लिखेंगे 10y प्लस x, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन में सबसे फर्स्ट क्या है, पढ़िए टेक्स्ट बुक में, सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर। तो सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, हमारा 2 डिजिट नंबर x और y है, ठीक है। तो उसे हमने क्या किया, यूनिट के प्लेस पे x लिया, टेंस के प्लेस पे y लिया, तो ये वाला हमारा ओरिजिनल नंबर फॉर्म हो गया, ठीक है। इसका सम किया हमने, ये बन गया। अब देखिए, एंड नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट, नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट क्या था हमारा, 10x प्लस y, जो कि नंबर हमको मिला इंटरचेंज करने के बाद, ठीक है। पहले y था टेंस के प्लेस पे, x यूनिट के प्लेस पे था, अब x टेंस के प्लेस पे आ गया, y यूनिट के प्लेस पे आ गया। अब देखो क्या दे रहा है, नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट इज 99। ये हमारा कितना है टोटल, 99, मतलब ये दोनों का प्लस 99 है। ऐसा बन गया है ना, इक्वेशन बना, समझ में आया। तो देखिए अब हमें इसे क्या करना है, मल्टीप्लाई नहीं करना है, यहाँ पर प्लस का सिंबल है, इसको ध्यान देना, प्लस का सिंबल है मतलब हमको प्लस करना है। तो पूरे को ओपन कर लेंगे ब्रैकेट, 10y प्लस x प्लस 10x प्लस y इज इक्वल टू 99, ठीक। अब इसे सिंपल वे में फिर से सॉल्व करेंगे, क्या होगा, 10y और y, ठीक है। 10y और y क्या हो गया आपका, 11y एंड प्लस 10x और x आपका होता है 11x इज इक्वल टू आपका 99। क्लियर है। अब देखिए तीनों में भी 11 आ रहा है, सिंप्लीफाई कर सकते हैं, देयरफॉर करते जाइए, देयरफॉर डिवाइडिंग, जितना शॉर्ट कर सकते हैं उतना शॉर्ट करना है, ठीक है। अब इसे क्या लिखेंगे, ईच टर्म, डिवाइडिंग ईच टर्म बाय 11, ओके। 11 से डिवाइड करेंगे तो हमको सिंपल मिलेगा, क्या लिखेंगे, देयरफॉर 11y अपॉन 11 प्लस 11x अपॉन 11 इज इक्वल टू 99 अपॉन 11। 11 1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 9 सर, ओके। क्या मिला हमें, y प्लस x इज इक्वल टू 9, ठीक है। ये हमें एक इक्वेशन मिला। अब इसे सेकंड इक्वेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है, इक्वेशन 1 लिखना नहीं लिखना, क्योंकि एक ही इक्वेशन है, इसमें एक ही इक्वेशन है, हमें सेकंड इक्वेशन मिली ही नहीं है। तो सेकंड इक्वेशन फिर हम x और y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये तो कंडीशन कैसी क्रिएट हो रही है, प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है ना, क्रिटिकल कंडीशन आ गई। अब क्या करना है, तो देखिए यहाँ हमें अज्यूम करना है, हाँ y प्लस एक्स इज इक्वल टू 9 है ना, आप इसे x प्लस वाई इज इक्वल टू भी 9 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों, प्लस है, आप x प्लस वाई लिखो या y प्लस एक्स लिखो, मतलब तो एक ही है, ठीक है। प्लस है तो इंटरचेंज भी कर दिए तो कोई डिफरेंट होता क्या, हाँ। यहाँ पर 2 + 1 और 1 + 2 करेंगे तो कुछ होने वाला है क्या, नहीं, दोनों में भी 3 मिलने वाला है। तो y प्लस एक्स करो या x प्लस वाई करो, मतलब सेम आने वाला है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर हमें नहीं पता, क्या नहीं पता, क्या नहीं पता, इसकी y की वैल्यू निकालना है और x की वैल्यू निकालना है, हमको कुछ भी नहीं पता क्योंकि कुछ भी अदर कंडीशंस गिवन नहीं है। तो यहाँ हमें अज्यूम करना है, ठीक है। देखो 10 मल्टीप्लाई बाई, जैसे देखो एक आपको बताते हैं, इसके प्लेस पे 2 इसके प्लेस पे हमको वैल्यू कैसे मिलेगी ये देखना है, ठीक है। तो हमारा ओरिजिनल नंबर यहाँ पर क्या है, 10y प्लस x, ये हमारा ओरिजिनल नंबर है, ठीक है। अगर हम इसकी जगह में हमको अगर y और x की वैल्यू निकालना है, ठीक है, तो अज्यूम कर सकते हैं, क्या अज्यूम करेंगे, कंडीशन मतलब बढ़ती जाएगी, इसका एंड कभी नहीं होगा। जैसे देखो एक सॉल्व करके बताते हैं, आप देखिए, आप 10y प्लस एक्स है, y के प्लेस पे अगर आप 1 रखते हैं, चलो 10 मल्टीप्लाई बाई 1, ठीक है, प्लस x इज इक्वल टू 9, मतलब क्या, ये जो हमें मिला, ये जो हमें मिला ना y प्लस एक्स है ना, इसे हम यहाँ कर रहे हैं। तो देखो 10y प्लस एक्स इज इक्वल टू 9 आप करते हैं, या y के प्लेस पे 1 रखो, जो भी बोलो। ये देखिए आपका जो ये मिला है, ध्यान दो, 10 की जगह में 1 रखेंगे, 10 1 सा 10 होगा, 10 1 सा 10 ही हो जाएगा आपका, ठीक है। तो क्या मिलेगा हमको, क्या मिलेगा, 10 1 सा 10 रहेगा, ठीक है। तो x आपका कितना हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू ये 9 है, ठीक है। तो आपका इधर ये 10 मतलब 10 1 सा 10 मतलब y के प्लेस पे 10 है, तो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 10 इधर चला जाएगा, 9 माइनस 10, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, -1। क्लियर है, आप जैसा लेंगे वैसा आपका आंसर आएगा, जैसा भी लेंगे। अगर समझ लीजिए ये y प्लस एक्स आपको मिला है,
इज इक्वल टू 9, यही हमको मिला है। अगर y के प्लेस पे आप 1 लेते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू 9, तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमको, 8 मिलेगा। क्यों मिलेगा भाई, ये 1 जा करके इधर माइनस में हो जाएगा, तो हमको 8 ही तो मिलेगा। तो y की वैल्यू अगर हम 1 लेते हैं तो x हमारा 8 होगा, ठीक है। y की वैल्यू अगर आप 2 लेते हैं, देखिए 2 लेकर के देखते हैं, तो x की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी। अगर y की वैल्यू आप 3 लेते हैं, हम इसी में रख के देख रहे हैं, देखो जो हमें आंसर मिला है, y की वैल्यू 3 लेते हैं तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 9 - 3 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 6, ठीक है। सब y के प्लेस में हम सब्सटीट्यूट कर करके देख रहे हैं। अगर y की वैल्यू जैसी होगी उसके हिसाब से ही हमको x की वैल्यू मिलेगी, ये सब हमें अज्यूम करना है, ठीक है। 1 2 3 4 हम कंडीशन मतलब कितने भी लंबे में जा सकते हैं। अगर आप फालतू बैठे हैं ना तो पूरा लंबा का लंबा लिखते जाइए, मतलब कुछ होने वाला नहीं है। 1 या 2 या 3 लिख लेंगे बहुत है, ठीक है। तो देखो क्या लिखना है, इसे लिखेंगे कैसे, इफ़, इसे ऊपर लिख लेते हैं, देयरफॉर y प्लस एक्स, आंसर कैसे लिखना है वो बता रहे हैं ना, इज इक्वल टू 9। ये हमारा इक्वेशन निकला है। तो हमें y और x की वैल्यू लेना है। तो क्या होगा, इफ़, फर्स्ट लिख देते, ठीक है, नंबर 1, इफ़ y इज इक्वल टू 1, ठीक है, देन x इज इक्वल टू 8, ठीक है। कैसे होगा, तो आपका नंबर क्या बनेगा, नंबर हमारा बनेगा 18, ठीक है। द सम ऑफ 2 डिजिट बोल रहा है, तो 2 डिजिट मतलब ये हमारा 1 एक डिजिट हो गया, 8 एक डिजिट हो गया, 18, ठीक है, 2 डिजिट नंबर हो गया ये आपका, ठीक है। अब देखिए 18, देखिए दोनों को प्लस कीजिए, 9 आ रहा है। अब देखिए सेकेंड में, इफ़ y इज इक्वल टू 2, देन x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, x इज इक्वल टू 9 में से 2 को माइनस करेंगे तो कितना होगा, 7, ओके। एंड नंबर क्या होगा आपका, नंबर होगा 27, ये दोनों का सम, ठीक है, ये दोनों का सम बोल रहा है ना, नंबर 27। 3 कीजिए, इफ़ y इज इक्वल टू 3 लेते हैं तो देन x कितना हो जाएगा, x हो जाएगा आपका 6, एंड नंबर क्या बन गया आपका, नंबर इज़ 36। बस ऐसे ही बढ़ते जाओ, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। इफ़ y इज इक्वल टू 4 ले लीजिए तो देन x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5, एंड नंबर क्या ऑब्टेन होगा, 45। जितना आगे बढ़ाना है आप बढ़ा सकते हैं। तो कुछ समझ आया, देखिए सबको प्लस कीजिए, आपका 9 आएगा। ये दोनों को प्लस करने पे ये जो 9 आ रहा है ना, तो हमको अगर y की वैल्यू हम 1 लेते हैं, x की वैल्यू 8 लेते हैं तो हमारा 9 होगा, है ना। अब y की वैल्यू 2 लेते और x की वैल्यू 7 लेते तो भी हमारा सम करने पे 9 आएगा। y की वैल्यू 3 लेते हैं, x की वैल्यू 6 लेते तो भी हमारा सम करने पे 9 आएगा। 36 आ रहा है आपका नंबर, 36 में 3 और 6 को प्लस कर दो, आपका 9 आने वाला है ना, ठीक है। तो समझ आ गया। तो हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे, देयरफॉर आप कितना भी बढ़ा सकते हो, ये आप पे डिपेंड है। हमने कहा ना फालतू टाइम अगर आपके पास बचा है तो आप ये भी लिख सकते हैं, द नंबर कैन बी, ठीक है, हो सकता है, कितना भी हो सकता है। तो आप क्या लिखेंगे, जितने नंबर है 18, ठीक है, एंड 27, 36, 45, डैश 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 एक्सेट्रा। क्लियर हो गया, यही आपका आंसर है, ओके। समझ आ रहा है। देखो यहाँ पर आपको सिर्फ एक ही इक्वेशन है, आपको सेकेंड इक्वेशन मिला नहीं है जिससे हम y और x की वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो ये y प्लस एक्स इज इक्वल टू 9 हमको मिला, कैसे मिला, देखो डिजिट यूनिट के प्लेस पे हमने x रखा, टेंस के प्लेस पे y रखा। ओरिजिनल नंबर हमको क्या मिला, ये कैसे मिला, 5th में भी बताया था क्वेश्चन में, एंड 5.2 में भी बताया। ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग नंबर ये मिला। अब अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन में ये दोनों को, ओरिजिनल नंबर और इंटरचेंजिंग नंबर, ये दोनों को प्लस करने पे हमारा आंसर कितना होना चाहिए, इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 99 के बराबर, ठीक है। हमने लिख लिया, इसे सिंप्लीफाई कर लिया, सिंप्लीफाई किया तो ये सब मिला, इसे 11 से डिवाइड कर दिया तो हमको सिंपल वे में टर्म मिल गया, ठीक है। ये हमको एक इक्वेशन मिल गई। अब इसी इक्वेशन पे हमको जैसे जैसे नंबर हम y पे डालेंगे वैसे वैसे हमको x की वैल्यू मिलेगी। ये हम पे डिपेंड है कि हमको कौन सा नंबर डालना है। अगर y की जगह में आप 9 भी डालते तो आप समझ लीजिए फिर x की जगह में आपका क्या आएगा, 9 डालेंगे तो 9 - 9 तो आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो x के प्लेस पे आपका 0 आएगा। आ रही बात क्लियर समझ में? आप माइनस में भी नंबर डाल सकते हो, वो आप देखते बैठिए, उतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना लिख दीजिए और आंसर आपका कंप्लीट, ठीक है। तो क्वेश्चन 10 कंप्लीट, नोट डाउन कर लीजिए, ओके। तो आज आपका प्रॉब्लम सेट 5,
है ना, टोटल कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने ऑलरेडी आपको कंप्लीट करा दिया। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 10 तक के ना शायद आपका ये ओमिटेड क्वेश्चन है, ओमिटेड है मतलब शायद नहीं आने वाला, ऐसा कुछ तो भी है, हमें नहीं पता। लेकिन हमने जो प्रॉमिस किया था कि क्या आपको फुल क्वालिटी एजुकेशन और एक एक क्वेश्चन का आंसर आपको सॉल्व कराएंगे। आता हो तो भी ठीक, नहीं आता तो भी ठीक, हमें सॉल्व करवाना है। आपके टेक्स्ट बुक में है, हम सॉल्व करवाएंगे। क्लियर है? तो आज प्रॉब्लम सेट 5 आपका कंप्लीट होता है। लेक्चर नंबर 6 के साथ में आपका प्रॉब्लम लेक्चर नंबर 6 तक चला, कोई टेंशन वाली बात नहीं। समझ के पढ़ रहे हैं ना, एकदम स्पीड से जाएंगे, कुछ समझ में नहीं आएगा तो कोई मीनिंग ही नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब फिर नेक्स्ट लेक्चर में फिर से लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट होगा और फिर से फ्रेश चैप्टर के साथ में आपके पास आएंगे। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 5 तक चैप्टर 5 आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 6। तो वीडियोज़ अगर पसंद आती हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करते जाइए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए। ठीक है, एंड प्लीज़ बहुत पढ़िए, पेपर का टाइम है, पढ़ाई तो करना है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। गुड लक, गुड बाय।